नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये होगा विकल्प ए 68,64,602। ए सही विकल्प होगा। हाँ, आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ चाहिए तो आप हिम एग्ज़ाम वेबसाइट में जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं 83। तो प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा डी रेणुका। जो रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगला प्रश्न पूछा गया है 84। तो प्रश्न में पूछा गया है लदारचा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो सही विकल्प होगा बी लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति है यहाँ पर लदारचा उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सुकेती हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। बताना है सुकेती नदी किसकी सहायक नदी है। तो सही विकल्प होगा 84 का सी ब्यास। जो ब्यास नदी है सुकेती इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 86। तो क्वेश्चन में पूछा गया है डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताना है जो डोडरा क्वार क्षेत्र है ये किस जिले में स्थित है। तो सही विकल्प होगा शिमला। जो शिमला में डोडरा क्वार स्थित है। अगला क्वेश्चन है 87। तो पूछा गया है जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सी प्रथम जल परियोजना कार्यान्वित की थी। तो इसका जो सही विकल्प होगा 87 का तो वो होगा ए रोंगटोंग। जो रोंगटोंग है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। पूछा जाता है कई बार प्रश्न ये क्या जो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर स्थित है। तो ये लाहौल स्पीति में है और इसका जो 2 मेगावाट की इसकी क्षमता है, इसे भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है 88। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बिलासपुर और हिंदूर रियासतों के बीच युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो जो 88 का सही आंसर होगा 630 एडी में। 630 एडी में बिलासपुर और हिंदू रियासतों के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 89। तो पूछा गया है दतारपुर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो जो दतारपुर रियासत की स्थापना की गई थी दत्तार सिंह या दत्तार चंद के द्वारा। डी सही विकल्प होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे। तो जो हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा थी उसमें 36 सदस्य थे। ए सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के वायसराय का भूतपूर्व निवास स्थान कौन सा था। तो सही विकल्प होगा बी बर्नेस कोट। अगला क्वेश्चन है 92। तो पूछा गया है हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था। तो जो इसका सही विकल्प होगा तो वो होगा बी 15 अप्रैल 1948 को। बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 93। तो पूछा गया है भाखड़ा जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर जो 93 का सही आंसर होगा तो वो होगा BBMB। सी सही विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन है 94। तो पूछा गया है सिंधु अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है। जो सिंधु अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है तो ये स्थित है बाथू में। ए सही विकल्प होगा, माफ़ करना बी सही विकल्प होगा बाथू। जो ये बाथू है ये उन्ना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 95। तो पूछा गया है हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किस वर्ष में कार्य करना प्रारंभ किया था। तो सही जवाब होगा बी 1989। अगला क्वेश्चन है 96। तो पूछा गया है कंट्री लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। तो जो कंट्री लाइफ पुस्तक है ये है नोरा रिचर्ड की। डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 97। तो पूछा गया है कौन सा महाजनपद 8 गणराज्य वंशों का संघ था।
तो सही विकल्प होगा ए बज्जी। जो बज्जी था ये 8 गणराज्य वंशों का संघ था, इसे आप याद रखना। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।